प्रश्न 1, बताइए कथन सत्य है या असत्य। सभी आयत वर्ग होते हैं। देखिए यह एक आयत है और यह एक वर्ग है। एक आयत वर्ग तभी होगा जब आयत में भी वर्ग के समान गुण होंगे। तो वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, या यूं कहें वर्ग की दो संलग्न भुजाएं यानी कि एक दूसरे से जुड़ी हुई भुजाएं समान होती हैं, जबकि आयत की संलग्न भुजाएं समान नहीं होती हैं, बल्कि सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। इसीलिए एक आयत वर्ग नहीं हो सकता है। दिया गया कथन असत्य है। दूसरा है सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो यह एक समचतुर्भुज है और यह एक समांतर चतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होंगे यदि समचतुर्भुज में भी समांतर चतुर्भुज के गुण होंगे। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। इसी प्रकार समचतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं भी बराबर और समांतर होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। अतः दिया गया कथन सत्य है। सी, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। यह एक वर्ग है, यह एक समचतुर्भुज है और यह एक आयत है। वर्ग समचतुर्भुज होगा या नहीं, तो इसके लिए देखिए समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसका मतलब हुआ कि सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं। दूसरा, क्या एक वर्ग आयत हो सकता है? देखिए आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश का होता है। इसी प्रकार वर्ग में भी सम्मुख भुजाएं समान होती हैं और इसका भी प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश का होता है। तो प्रत्येक वर्ग आयत भी होगा। अतः दिया गया कथन सत्य है। डी, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं तथा वर्ग की भी सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। इसका मतलब हुआ कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं, जबकि कथन में कहा गया है कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। तो यह कथन असत्य होगा। ई, सभी पतंगें समचतुर्भुज होती हैं। यह एक पतंग है और यह एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में समान होती हैं, जबकि पतंग में संलग्न भुजा युग्म समान होते हैं, यानी यह भुजा इस भुजा के बराबर और यह भुजा इस संलग्न भुजा के बराबर होती है। अर्थात पतंग की चारों भुजाएं समान नहीं होती हैं। इसीलिए दिया गया कथन असत्य है। एफ, सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। देखिए पतंग की संलग्न भुजाएं समान होती हैं। तो हालांकि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं, लेकिन हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि इसकी यह संलग्न भुजा इस संलग्न भुजा के बराबर है और यह संलग्न भुजा इस संलग्न भुजा के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। अतः दिया गया कथन सत्य है। जी, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। तो समलंब का एक सम्मुख भुजा युग्म समांतर होता है। जैसे कि इस आकृति में यह भुजा इस भुजा के समांतर है और समांतर चतुर्भुज में भी सम्मुख भुजा युग्म परस्पर समांतर होते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज समलंब भी होते हैं। अतः दिया गया कथन सत्य है। एच, सभी वर्ग समलंब होते हैं। तो समलंब में सम्मुख भुजाओं में से एक युग्म परस्पर समांतर होता है और वर्ग में भी सम्मुख भुजा युग्म समांतर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वर्ग समलंब होते हैं। अतः दिया गया कथन सत्य है। प्रश्न 2, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हों। तो देखते हैं कौन कौन से चतुर्भुज ऐसे होते हैं। तो यहाँ पर कुछ चतुर्भुज बने हुए हैं
इनमें हम देखेंगे कि एक समचतुर्भुज और एक वर्ग ऐसे चतुर्भुज हैं जिनकी चारों भुजाएं समान हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे समचतुर्भुज और वर्ग। दूसरा प्रश्न है चार समकोण। तो आपने ऐसे चतुर्भुज पहचानने हैं जिनके चारों अंतःकोण समकोण यानी 90 डिग्री के हों। तो इन चतुर्भुजों में से चारों कोण समकोण जिनमें हैं वे हैं एक आयत और वर्ग। आयत का प्रत्येक अंतःकोण तथा वर्ग का भी प्रत्येक अंतःकोण समकोण यानी 90 अंश का है। तो प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे आयत और वर्ग।